हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स जो है हमने 2019 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सेट 1 उसके अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्पीय प्रश्न थे और क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि हमारे 2 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सभी खंड करने हैं ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, तो सिद्ध कीजिए समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या को कर रहे हैं इसमें। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, चौथा यानी T4 हमारा जो है a + 3d बराबर कितना है 0। जो nवा पद है, nवा पद का फॉर्मूला क्या है a + n - 1 × d। अब n का मान 4 रखेंगे तो ये यही आ जाएगा a + 3d। तो ये कैसा दिया गया है, हमें शून्य दिया गया है, गिवन है ये। ठीक है, तो यहाँ से जो हम a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो -3d आएगा। ठीक है, -3d। अब हमें जो सिद्ध करना है वो 25वां पद जो है इसका 11वें पद का 3 गुना है। तो 25वां पद निकाल लेंगे अब हम। T25 25वां टर्म, तो वो क्या आएगा a + 24d। इससे कम हो जाए n - 1, जैसे यहाँ 25 रखेंगे हम, 1 घटा देंगे तो 24d हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम a की वैल्यू रख दो -3d + 24d। तो 24d में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21d आ जाएगा। 24 में से 3 गए 21d। ठीक है, T25 हमारा ये आ गया। अब हमें निकालना कौन सा है 11वां पद T11। तो ये आ जाएगा a + 10d। ठीक है, कैसा आता है ये, एक बार पूरा भी दिखाऊं। 11 - 1 × d, तो a + 10d। ठीक है, इसमें भी जो है a की वैल्यू पुट करेंगे -3d + 10d। तो 10 में से 3 घटा दो 7d। ठीक, यानी जो T11 आ गया हमारा वो कितना गया 7d। ठीक है, अब T25 लिखा हमने, वो कितना था हमारे पास, ये था हमारा 21d। ठीक है, अब ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका 3 गुना है। तो इसे हम ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं 21 को 3 × 7d, ऐसे लिख सकते हैं इसे, 7 या 21। ठीक है, अब जो ये है ये हमारा देखो 11 है, ये T11, तो 3 × T11। अब ये आएगा देखो T11 यानी 11वें पद का 3 गुना है 25वां पद। ठीक है, यहीं प्रूव्ड हो गया बस ये। T25वां पद जो है समांतर श्रेणी का वो T11वें पद का 3 गुना है, यानी 11वें पद में यदि 3 से गुणा करोगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन ख देखते हैं अब हम। ठीक, क्वेश्चन ख हम देखते हैं। क्वेश्चन ख क्या है, ये वाला क्वेश्चन। 2 खिलाड़ी हैं, संगीता और रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है ख में, हम जानते हैं जो रेशमा है उसकी प्रायिकता को हम P से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं संगीता के जीतने की प्रायिकता है ये कितनी है 0.62, और हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है रेशमा के जीतने की। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता और संगीता के जीतने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होगा वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, दोनों के जीतने की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होगा। ठीक, ये प्रायिकता फॉर्मूला है ये एक तरीके से। तो अब हमें जो है रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 - संगीता इधर आ जाएगी, इसके जीतने की प्रायिकता संगीता के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 में से इस संगीता के जीतने की प्रायिकता घटानी है 0.62 ये है। अब 1 में से घटाना है तो 0.0 लगाने पड़ेंगे। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा ये। अब इसे हाथ से लेनी पड़ेगी, तो 10 में से 2 जाएगा 8, इधर 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3।
इधर 0 बचेगा, ठीक है। तो 0.38 ये किसके जीतने की प्रायिकता की, रेशमा के। भाई यही आंसर है इसका, ठीक है। ये आगे रेशमा के जीतने की प्रायिकता। तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसका, यानी क्वेश्चन गए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये हैं, ठीक है। तो गए क्या है, जिस द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है हमें जिसके मूल ये हैं। तो मूल हमें दे रखे हैं, मूल हमारे 3 व 1/3 हैं द्विघात समीकरण के। तो माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा भी मान सकते हैं आप, ठीक है। और यदि आप नहीं मानना चाहो तो हिंदी में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो, माना मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तो हम जो है अल्फ़ा का मान 3 हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान 1/3। फॉर्मूला क्या लगेगा द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण लिखेंगे अब हम यहाँ से, द्विघात समीकरण जिसके मूल ये चलो इतना ही रहने दो, द्विघात समीकरण। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस आएगा यहाँ पे लिखा जाएगा मूलों का योग, इनटू में ब्रैकेट के बाहर x प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण, ठीक है। हिंदी में ऐसे याद करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। और यदि आप मूल अल्फा बीटा मान लेंगे तो मूल ऐसे लिख देंगे समीकरण, मूलों का योग मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी द्विघात समीकरण। यहाँ पे बस मान रख देने हैं, पहला मूल 3 है, दूसरा 1/3 है, x 3 है गुणा 1/3 है बराबर 0। 3 से 3 कट गए, यहाँ x², यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं तो 3 तिया 9 प्लस 1 ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 1 कट गया वो तो बराबर 0। ये हो गया x² माइनस के 10/3 x प्लस 1 बराबर 0। और ये भी आंसर ठीक है, ठीक है। यदि हमें इसका 3 बटे का हटाना तो 3 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा, ठीक है। 3 से जैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 नहीं है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 ही कम 3 है, यहाँ 0 में 3 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है। चाहो तो मैं एक तरीका यहाँ बता सकता हूँ, 10/3 था, यहाँ 3 से गुणा कर दी हमने, 3 से यहाँ गुणा करी, 3 से यहाँ गुणा करी, तो 3x² माइनस का यहाँ 3 से 3 कट जाएगा ये, तो 10x 3 ही कम 3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ये इसकी द्विघात समीकरण आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर घ आपका ये है, एक आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की विमाई ज्ञात करनी है, यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है। है, ठीक है। कोई आयत है ये जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है, तो 4 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने एक आयत बनाया है, इसकी हमने चौड़ाई तो ये होती है, ठीक है।
ये चौड़ाई है, चाहो तो इसे b लिख सकते हो, और ये लंबाई है, चाहो तो इसे a लिख सकते हो। तो वो x + 4 है। आमने सामने की भुजाएं इसमें समान होती हैं आयत में, ठीक है। तो इसका हमें अर्ध परिमाप दे रखा है। आयताकार भाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा कितना है वो हमारा कितना था, ये 36 मीटर, यानी p/2 बराबर 36। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 × 36 × 2। चाहो तो गुणा करके लिख लो इनकी 72, चाहे 36 × 2 रहने दो, इतने मीटर आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये पाएगा परिमाप। अब हमें निकालना है परिमाप से ही इसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होगा 2 लंबाई + चौड़ाई, ठीक। परिमाप p = 2, l + b भी लिख सकते थे, इसकी लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे a की जगह l लिख दो, ठीक। परिमाप तो हो गया तुम्हारा 36 × 2 बराबर 2। लंबाई कितनी है इसकी, x + 4 और प्लस x, 2 से तो 2 जो कट जाएगा तो 36 बराबर, ये हो जाएगा 2x + 4, x मिल गया 2x, तो 2x + 4 बराबर 36। तो 2x बराबर 36 - 4 यानी कि 32। अब 2 बटे में चला जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा, 16 मीटर, ठीक। यानी कि आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की अतः बाग की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, x थी हमारी जो कि आएगी 16 मीटर, और लंबाई x + 4 थी, तो यानी 16 + 4 कितने जाएंगे, 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। यदि क्वेश्चन कोई समझ ना आया हो एक बार में तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।